नमस्कार बच्चों। देखिए, अब इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 1A। अभ्यास 1 में मुझे क्या पढ़ना है? निम्नांकित संख्याओं के संख्यकों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको मुझे शब्द अंकों में लिखना है, यानी कि संख्या में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। पहले इकाई दाई समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे संख्यों में मैं लिख दे रहा हूँ 3 2 2 2 3 2। ये जैसे कि लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ से पीछे से पढ़ना चालू करते हैं। तो इस पहले वाले स्थान को बोलते हैं हम इकाई, दूसरे वाले स्थान को बोलते हैं दहाई और तीसरे वाले स्थान को बोलते हैं हम सैकड़ा। और फिर अगर आ जाता है तो यहाँ बोलते हैं हम क्या चीज़? हज़ार। तो ये हो जाता हमारा इकाई, ये हो जाता हमारा दहाई, ये हो जाता हमारा सैकड़ा और फिर हो जाता हमारा क्या चीज़? हज़ार। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 2 की जगह पर क्या है? इकाई, 3 की जगह पर दहाई और सैकड़े की जगह पर 2, हज़ार की जगह पर कितना? 1। तो 1200 कितना है? 32। 1232। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 437 427, सॉरी क्या लिखा है? 427। तो 427 को लिखेंगे कैसे? तो मैंने बताया है पहले पर आता हमारा क्या चीज़? इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है हमारा सैकड़ा। क्या आता है? सैकड़ा। उसके बाद आता है हज़ार। सैकड़े को हम क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। तो 400 लिखा है तो सैकड़े के नीचे लिख देंगे कितना? 4। और लिखा है क्या चीज़? क्या लिखा है? 27। तो 27 को कैसे लिखेंगे? तो 27 को सीधा लिख देंगे दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 2। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है 4 2 है, यानी कि 427। इसको इस तरीके से अंकों में लिखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3501। 3501, इसमें हज़ार तक आया तो इसको हज़ार लिखेंगे। पहले आएगा क्या चीज़? इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर आएगा क्या चीज़? सैकड़ा और फिर आएगा क्या चीज़? हज़ार। तो यहाँ पर देखिए, हज़ार की जगह पर कितना है? 3000 हो गया। फिर क्या है? 3500। सैकड़े की जगह पे क्या है? 5। तो यहाँ लिख दिया 5। फिर क्या है? 1। अब देखिए, एक हम कैसे लिखेंगे? एक इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? इकाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर आ जाएगा 0 और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 1 10 100,000। 1 10 100,000। तो ये क्या लिखा है? 1232। तो इंग्लिश में आप इस तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि हिंदी में दिया गया तो हिंदी में सीखते हैं पहले, इंग्लिश में फिर आप सीख जाएंगे। उसको भी अभी बता दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है 115। तो 115 कैसे लिखेंगे? तो आएगा सैकड़े की जगह पर कितना है? 1। तो 1 और 15, 15 कैसे लिख देंगे? 1 और 5 से बन जाएगा 15। तो तीसरे का आ जाएगा 115। इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा है 79,029। तो 79 कितने में होता है? 7 9 होता है क्या चीज़? 79। तो 79,029 इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको पहले हम लिखते हैं इकाई अंक से। तो आता है पहले इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है क्या चीज़? सैकड़ा, फिर आता है हज़ार। तो हज़ार के नीचे हो गया क्या चीज़? 79। फिर क्या है? 19। तो 19 हमारा कहाँ पर आएगा? 1 और यानी इकाई और दहाई के बीच में। तो इकाई और दहाई के बीच में क्या आ गया? 19। तो 19 हमने लिख दिया। सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 में हमारा कुछ नहीं दिया तो वहाँ लिख देंगे 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इन क्वेश्चन को। अब इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश वाले को, इकाई को हम बोलते हैं क्या चीज़? 1। इकाई को क्या बोलेंगे? 1। इकाई को बोलते हैं हम क्या चीज़? 1। दहाई को बोलते हैं हम क्या चीज़? 10। टी फॉर हो गया 10। सैकड़े को बोलते हैं हम 100 और क्या बोलते हैं? 100। और हज़ार को बोलते हैं क्या चीज़? 1000। क्या बोलते हैं हम? 1000। उसके बाद 10,000 आता है तो वो बड़े सवाल हो जाते हैं। तो इस अब देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लिया। सेकेंड को मुझे अब सॉल्व करना है। सेकेंड में हमें सॉल्व क्या करना है? निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में करना है।
यानी कि ये जो मेरा लिखा हुआ है इसको मुझे शब्दों में लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या लिखा है, हम राइट हैंड से पढ़ना चालू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 7000। जीरो सैकड़ा के स्थान पर जीरो है तो ये कुछ नहीं, इसको बोलेंगे तो 7019। तो ये कितना लिखा, 7019। इसी को मुझे किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखा हुआ है 7019। इसको मुझे क्वेश्चन को शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिख देते हैं 7019। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे 7019। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, ये कितना लिखा हुआ है। तो यहाँ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 पर क्या आया है, 23। 23,013। सैकड़ा पे जीरो लिखा है तो जीरो को नहीं पढ़ेंगे, 23,013 इसको लिख देंगे। तो इसको लिखते हैं 23। इस तरीके से आप फेयर कॉपी में लिखेंगे 23,013। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर लिखा है 69,379। 69,379। इसको भी हम शब्दों में लिखते हैं, तो आप भी लिखेंगे फेयर कॉपी में 69,000 379। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 8,93,059। तो इसको लिखेंगे 8 लाख, फिर कितना है 93, यानी कि 93,000। 93,000। फिर सैकड़ा पर जीरो है, फिर क्या लिखा है 59। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। सेकेंड का अभी ये हमारा क्या था, आ क्वेश्चन था। आ क्वेश्चन हमने कर लिया है, बा क्वेश्चन में मुझे करना है। बा क्वेश्चन में हमारा दिया गया है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। नीचे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जितनी भी संख्याएं आई हैं इसको मुझे शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है 100, यानी कि ये कितना लिखा है 100। ये लिखा है 1000, 3 जीरो का मतलब 1000। इसको पढ़ लेते, कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 10 लाख। कितना है 10 लाख। इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना 1 करोड़ है। तो इसको हम किस में लिखेंगे, शब्दों में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने बा क्वेश्चन, सेकंड का बा क्वेश्चन को मैंने इसके नंबर लिख लिए हैं, इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखना है। पहले हमारा लिखा है एक के आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यानी कि ये है हमारा कितना 100। इसको आप इस तरीके से शब्दों में लिख लेंगे। फिर एक के आगे 3 जीरो का मतलब बोलते हैं 1000। तो ये कितना है 1000। कितना है 1000। अब नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू दी गई है, एक के आगे कितने जीरो, 6 जीरो है। तो इसको हम पढ़ते कितना 10 लाख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 10 लाख। कितना हो गया 10 लाख। अब एक के आगे ये हमारे कितने जीरो हैं, 4 3 7, 7 जीरो है। तो 7 जीरो आ जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे कितना करोड़। तो ये कितना लिखा है हमारा 1 करोड़। कितना है 1 करोड़। तो इस तरीके से ना आप इसको सेकेंड क्वेश्चन को कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब ये मुझे जितनी भी दी गई हैं ये हमारी क्या सभी हैं संख्याएं, तो मुझे अंक छांटना है। तो कोई भी अगर सिंगल डिजिट आ जाएगी तो वो हमारा क्या होगा, अंक होगा। ये 10 हमारी क्या है संख्या है। 10 अगर हमारी संख्या है तो इसमें अंक हमारे हो जाएंगे 1 और 0।
अंक क्या हो जाएंगे 1 और 0, यहाँ लिख लेंगे हम अंक बराबर 1 और 0। फिर 11 का अगर हम करेंगे अंक में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे तो ये हमारा 1 लिखा है और कितना है 1, तो 1 और 1 मिलकर हमारी संख्या क्या बन गई 11। अब ये 18 जो लिखा है इसमें हमारा क्या 1 अंक है और 8 अंक है। इसी प्रकार ये 0 भी हमारी क्या होगी 0 और 3 हमारी क्या होगी अंक क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है, 4 में हमारा दिया गया है 1, 2, 3 से बनने वाले अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंक लिख लिए हैं। इन अंक का यूज करके ना मुझे संख्या को बनाना है। तो कितनी संख्या बनेगी, 3 अंक दिए गए हैं तो 6 संख्याएं बनेगी। तो पहली संख्या हमारी 123 ही बन जाएगी। पहली संख्या हमारी क्या बन गई 123 बन गई। दूसरी संख्या हमारी बन जाएगी 132, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया। संख्या को हमें रिपीट नहीं करना है, यानी कि दोहराना नहीं है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं करना है अंकों की। फिर हमारी बन जाएगी 213, क्या बन जाएगी 213, फिर बन जाएगी 312, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये बन गई 312। 312 के बाद हमारी बन जाएगी 321, क्या बन जाएगी 321। टोटल कितनी संख्या बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या बन गई। एक कोई संख्या और बननी है 231। ये देखिए 2 और 3 इधर आ जाएगा और इकाई के अंक में 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 231 हमारी लास्ट संख्या बन गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी प्रकार हम बनाते हैं, तो बनाएंगे इसको भी। तो पहली संख्या हमारी बन जाएगी, 3 को आगे लाएंगे 3, 0, 5। 0 को पहले नहीं रखेंगे, 0 को अगर पहले रख देंगे तो हमारी केवल 35 ही बचेगी और उसमें हो जाएंगे 2 अंक, यानी कि हमें बनानी कितने 3 अंक की बनानी है। ठीक है बच्चों। तो पहली हमारी बन जाएगी 305, दूसरी हमारी बन जाएगी 350 और उसके बाद हमारा बन जाएगा 503, यानी कि 503, 503 और फिर बन जाएगी 530। तो हमारी 0, 3, 5 की हमें टोटल कितनी संख्या बनेंगी 4 संख्याएं बनेंगी। ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। 6 में हमारा दिया गया है, 6 को पढ़ते हैं बच्चों। तो 6 में हमारा दिया गया है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसको हम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक हमारा कितना है 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले बड़ा अंक लिखेंगे, कितना है 7। अब 7 के बाद क्या है हमारा 6, 6 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा क्या चीज़ 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए इस तरीके से हमारी बड़ी संख्या बन गई 7650। अब सबसे छोटी संख्या को बनाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 है, 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 को पहले लिख देंगे तो हमारी 1 अंक कम हो जाएगा, 3 अंक बचेंगे। मुझे बनाने हैं 4 अंक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5। तो सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर हमारा सबसे छोटा अंक है 0, फिर है कितना हमारा 6, क्या है 6 और फिर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हमारी सबसे छोटी संख्या बनी 5067, 5067। ठीक है बच्चों। अब इसको समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 5 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो इस तरीके से आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे। सवाल को नहीं नोट करना है, सवाल को नोट करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो समय को बचाना है और सवाल को ज़्यादा सीखना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम 5 बार क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। अंक में भी देखिए, अंक में सबसे बड़ा अंक कौन है 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 0। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया 9।
तो 9 को कितनी बार लिख देंगे, 5 बार, तो वही हमारी बन जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 लिखकर बाकी 4 जीरो लगा देंगे तो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई और सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें स्थानीय मान निकालना है। हमें एक संख्या दी गई है, इस संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो आइए इसको करते हैं किस तरीके से स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा इकाई के अंक पर दिया गया है, तो सबसे पहले हमारा इकाई के अंक पर दिया गया है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान। तो ये लिख लेंगे 1 का स्थानीय मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा इकाई के अंक पर है। यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई, ये हमारा दहाई, ये हमारा सैकड़ा और ये हो गया हमारा क्या चीज़, हज़ार। तो इकाई के अंक में है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1। फिर हमारा दहाई के अंक पर क्या है, 3। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर लिखेंगे, 3 का स्थानीय मान बराबर 3 गुणे हो जाएगा, दहाई के अंक में है यानी कि 10 से गुणा करेंगे, दहाई में 10 से गुणा करते तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर हमारा दिया गया सैकड़ा, सैकड़े में क्या है, 2। तो सैकड़े में हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते हैं। तो 2 का हमारा स्थानीय मान आ जाएगा कितना, 200। क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, ये हमारा 1000 की जगह पर लिखा हुआ है तो 1000 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5000। तो ये हमारे निकल आए स्थानीय मान, इस तरीके से निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको भी करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 636 के दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, 6 के, मुझे केवल 6 के स्थानीय मान निकालने हैं। पहला हमारा 6 दिया गया है, ये इकाई के अंक में है, तो इकाई के अंक में करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना, 6। फिर हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हमारा किस पे है, सैकड़ा पे है। तो सैकड़े के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट सवाल था, लास्ट सवाल का आंसर हो गया 6 और 600। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज फर्स्ट को सीख सकते हैं और इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे। तो आई होप आप एक्सरसाइज 1A समझ पाए होंगे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B को समझाएंगे।